वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं MBA थर्ड सेम का कॉमन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसका हम देखेंगे यूनिट 1 टॉपिक 5। इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, इसको देखते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एक मिनट, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको कहते हैं TPS, शॉर्ट फॉर्म में TPS। ओके, ये कौन से लेवल के लोग यूज़ करते हैं? ये वाला सिस्टम कौन से लेवल के लोग यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं ऑपरेशनल लेवल, जो लोअर लेवल में होता है, फॉर क्लर्क एंड सुपरवाइजर्स। जैसे कि मैंने बताया था, कंपनी में 3 लेवल होते हैं, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, और ये लोअर लेवल। ओके, तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे। हम कैसे चलेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है TPS, इसको कौन यूज़ करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट यूज़ करता है। ओके, लेवल कौन सा रहता है? ऑपरेशनल लेवल, मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो क्लर्क होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। जैसे कि इट हैंडल्स टू द डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शन नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस। ओके, आपने देखा होगा डी मार्ट देखा होगा, जहाँ पर बिलिंग काउंटर होता है, ठीक है। वो कौन सी मशीन रहती है, कौन सा सिस्टम रहता है? TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये रहता है। ओके, और हो सकता है सेल्स रिसिप्ट के लिए, ठीक है, सैलरी बनाने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ होता है? जो स्टॉक है उसको काउंट करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है? यही वाला TPS सिस्टम यूज़ होता है। उदाहरण यहाँ पर एग्जांपल पर लिखा हुआ है। जैसे कि आपने बैंक ATM आपने देखा होगा, बैंक ATM सिस्टम में ये भी एक TPS सिस्टम है। सुपरमार्केट बिलिंग काउंटर, जो आपने बिलिंग काउंटर देखा होगा, उसमें जो आप पैसे देते हैं फिर बिल बनता है, वो सब क्या होता है? वो होता है TPS, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ से डेटा उठाता है? TPS से। कहाँ से उठाता है? TPS से। अब TPS कहाँ पर है? देखिए, TPS में बताता हूँ। TPS इसे कहते हैं सेल कितना हुआ, कितना क्या हुआ, ठीक है, पूरा यहाँ से डेटा उठाता है। कौन उठाता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ से उठाता है। ओके, ये रहा TPS, यहाँ से डेटा उठाता है। कौन उठाता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। टेक्टिकल लेवल, मतलब कि इसको कौन यूज़ करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होता है, ठीक है। तो इस सिस्टम को कौन यूज़ करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट यूज़ करता है। कहाँ से डेटा कलेक्ट करता है? इट टेक्स डाटा फ्रॉम द TPS से डाटा कलेक्ट करता है। MIS, ओके, MIS TPS से डाटा क्या करता है? कलेक्ट करता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? रिपोर्ट्स में। किसमें कन्वर्ट करता है? रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद वो कंपनी की परफॉर्मेंस और बिजनेस में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें रिपोर्ट्स में दिख जाती है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। व्यूइंग मंथ एंड सेल्स रिपोर्ट टू सी विच ब्रांच अर्न द मोस्ट प्रॉफिट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। ओके, ये रिपोर्ट में पूरा मेंशन रहता है। कौन से सॉफ्टवेयर में होता है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहाँ से उठाता है डेटा? TPS से, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट यूज़ कर रहा होता है। ओके,
आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये कौन सा लेवल यूज़ करता है, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है इसको कौन सा लेवल यूज़ करता है? इसको यूज़ करता है टेक्निकल मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट यूज़ करता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। आगे इसके डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है? इट इज़ यूज्ड फॉर सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे पास डेटा रहता है 100 200 500 डेटा रहता है, वो ऑटोमेटिक मतलब नॉर्मल सा डेटा रहता है, वो उसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम डी मार्ट में शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, ये सब हम शॉपिंग करते हैं, तो इसमें डेटा क्या है, दुनिया भर का डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है? मैथमेटिकल मॉडल टू हेल्प मैनेजर मेक स्पेसिफिक डिसीजन। फिर वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक डिसीजन लेता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। लाखों करोड़ों में डेटा रहता है, तो उसको बढ़िया एक मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करके उस डेटा को क्या करता है, क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद एक बढ़िया सा छोटा सा ग्राफ बना देता है, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद जो मैनेजर होता है उसको डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। कैसा डिसीजन? ये देखो, डिसाइडिंग हाउ मच द न्यू बजट फॉर नेक्स्ट ईयर शुड बी ओके, शुड बी। तो अगले साल का बजट बनाने के लिए उसको क्या होता है, यहाँ पर मदद मिलती है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर EIS सिस्टम जो है वो कौन यूज़ करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कौन यूज़ करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो CEO होते हैं, MD होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो टॉप लेवल में बैठते हैं, उनके लिए होता है EIS सिस्टम। इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता सिवाय टॉप लेवल मैनेजमेंट के। इसको सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही यूज़ करता है। इसमें क्या होता है? इट्स प्रोवाइड हाई लेवल समरी इंफॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्मेट। ये हाई लेवल का जितना भी डेटा रहता है उसको MIS DSS ये सब क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं। TPS डेटा को देते हैं, MIS डेटा को क्लीन करता है, फिर डिसीजन लेता है, फिर इसके बाद ग्राफ बनता है। ग्राफ बनने के बाद ये किसके पास जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। किस सॉफ्टवेयर में? EIS सॉफ्टवेयर में जाता है। ओके, एग्जीक्यूटिव मेक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन। और ये डेटा देखकर, ये रिपोर्ट देखकर जो टॉप लेवल में बैठे होते हैं वो एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। कैसा डिसीजन? प्रिडिक्टिंग कंपनी ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब ये डिसीजन लेते हैं कि अगले 5 साल में हमारे कंपनी की ग्रोथ कैसी रहेगी, ऐसी डिसीजन लेते हैं ये लोग, ठीक है। किसके माध्यम से? EIS सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, अब देख लेते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सभी लेवल के लोग यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ कर लेता है। टॉप लेवल से लेकर मिडिल लेवल तक, मिडिल लेवल से लेकर लोअर लेवल तक हर कोई यूज़ कर सकता है। अगर वो कंपनी के अंदर है तो भी, अगर कंपनी के बाहर है तो भी, अगर वो रोजगार में है तो भी, बेरोजगार है तो भी, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। देखिए, जिसको हम क्या कहते हैं? OAS कहते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। कौन से लेवल यूज़ कर सकते हैं? ऑल लेवल, ठीक है। इसका अंदर क्या है? टूल्स डिजाइन टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया होगा, PDF फॉर्मेट का यूज़ किया होगा, किसी को मेल किया होगा, वर्ड फॉर्मेट का यूज़ किया होगा, ठीक है। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी लेवल का व्यक्ति इसे यूज़ कर सकता है। देखिए एग्जाम्पल पे, MS ऑफिस, वर्ड को कोई भी यूज़ कर सकता है, एक्सेल को भी कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। ईमेल हर किसी के मोबाइल पर रहता ही रहता है, ठीक है। outlook.com मतलब ये भी एक ईमेल ही है। ओके, व्हाट्सएप कौन यूज़ नहीं करता? हर कोई यूज़ करता है। PDF, वर्ड, फाइल हर कोई यूज़ करता है। मतलब कि OAS ऑफिस से लेके जो रोज़गार में है, जो एम्प्लॉयर है वो भी यूज़ कर सकता है, जो बेरोज़गार है वो भी यूज़ कर सकता है, हर कोई यूज़ कर सकता है, इसमें कोई भी मना ही नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल लेवल यूज्ड। ओके,
तो ये था एक प्रकार का सिस्टम। अभी इन सबको मिलाकर मैंने एक समरी बनाई है। इसके वर्ड थोड़े छोटे छोटे हैं, इसलिए इसको अलग अलग करके मैंने समझा दिया है। ओके, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका मतलब समझ गए होंगे ये कहाँ पर होता है। आप डी मार्ट जाते हैं, डी मार्ट जाने से जब आप बिलिंग करने जाते हैं तो जो मशीन लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, टीपीएस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टीपीएस कहते हैं। ओके, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये डेटा कहाँ से उठाता है, टीपीएस से डेटा उठाता है कि कितना सेल हुआ, कितना क्या हुआ, पूरा डेटा को उसको एमआईएस क्या करता है, डेटा क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद क्या, रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करने के बाद यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एक और सॉफ्टवेयर होता है जो इस डेटा को देखने के बाद इस डेटा में फीड करता है। फीड करने के बाद वो डिसाइड कर सकता है। ओके, अब ये डेटा क्लीन करने के बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सब बजट बनाने के बाद पूरा ये रिपोर्ट किसके पास जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम EIS कहते हैं। ओके, और ये आने वाले साल के कुछ साल के क्या कर सकते हैं, ये बजट बना सकते हैं। कि बजट से मेरा मतलब है कि अपनी ग्रोथ आगे तक लेके जा सकते हैं। मतलब आने वाले 1 साल में, आने वाले 5 साल में हम मतलब एक डिसीज़न ले सकते हैं कि हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आता है ऑल लेवल मतलब कि ऑफिस ऑटोमेशन। इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी, ये या फिर ये कोई भी यूज़ कर सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल, ऑल OAS, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। किसको यूज़ कर सकता है, OAS को कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था। तो ये एक समरी था। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सो लास्ट में थैंक यू, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।